बहुत समय पहले की बात है। मनु का पुत्र राजा सरयात वैदिक ज्ञान में पारंगत था। सरयात की सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी, जिसके साथ वे जंगल में च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। जब वह सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसने बाम्बी के छेद में दो जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। मानो विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उन दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, जिससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। उसके बाद इस सरयात के सारे सैनिकों को तुरंत ही मल मूत्र में अवरोध होने लगा। यह देखकर सरयाती बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोले, यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र च्यवन मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीली वस्तुओं को कांटे से छेद दिया है। अपनी पुत्री से यह सुनकर राजा सरयात अत्यधिक डर गए। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बाम्बी के छेद के भीतर बैठे थे। अत्यंत विचार मग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा सरयाती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और वह घर लौट गया। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधित थे, किंतु सुकन्या ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनोकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा। कुछ काल बीत जाने के बाद दोनों अश्विनी कुमार, जो स्वर्गलोक के वैद्य हैं, च्यवन मुनि के आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा बर्तन भर कर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को यह आकर्षक लगते हैं। उन महान वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धिदायक झील में गोता लगाइए। जो भी इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। यह कहकर अश्विनी कुमार ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीरों की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफ़ेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, और वे तीनों उस झील में घुस गए। तत्पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे अच्छे वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमलों की मालाओं से विशोभित तीनों ही समान सुंदर वाले थे। साध्वी एवं परम सुंदरी सुकन्या अपने पति उन दोनों अश्विनी कुमारों में अंतर न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अतएव अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमार की शरण ग्रहण की। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा सरयाती च्यवन मुनि के आवास में आए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान एक तेजस्वी सुंदर तरुण पुरुष को देखा। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने के बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ और इससे इस प्रकार बोले, हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके वृद्ध, रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है। हे पूज्य कुल में उत्पन्न हुई मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है? तुम किस तरह पर पति को इतना निर्लज्जा पूर्वक रख रही हो? इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में धकेल कर बदनाम करोगी। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगु वंश में उत्पन्न च्यवन मुनि है। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ और परम हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा सरयाती से सोम यज्ञ संपन्न करवाया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया, यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा, अतएव उसने बिना सोच विचारे अपना वज्र धारण कर लिया, लेकिन च्यवन मुनि अपने पराक्रम से इंद्र की उस बाह को संज्ञान शून्य कर दिया जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था।
यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे और इसी कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से बाहर रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। राजा सरियाती के उत्तान, बरही, अनार्थ तथा भूरिश्रयन नामक 3 पुत्र हुए। अनर्थ के पुत्र का नाम रेवत था। हे शत्रुओं के दमनकर्ता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशल स्त्री नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने अनर्थ इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 सुंदर पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा कुकुंदी था। कुकुंदी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गया, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। जब कुकुंदी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत न थी। अतएव कुकुंदी प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और कुकुंदी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे कालक्रम में मर चुके हैं। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं और उनके पुत्र, पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। हे राजा, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित है। वे अत्यंत शक्तिशाली है, निसंदेह वे भगवान हैं और उनके स्वांश भगवान विष्णु हैं। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। बलदेव जी भगवान है, जो कोई उनका श्रवण और उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। चूँकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं, अतएव वे अपने सारे सात सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर कुकुंदी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट गया। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है। उसके भाई तथा अन्य कुटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रह रहे हैं। तत्पश्चात राजा ने अपनी परम सुंदरी पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिका आश्रम चला गया।